हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस की इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे चैप्टर 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट थर्ड। इनफैक्ट लास्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं। सो गाइस, आज की वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन, व्हाट आर द इंडिकेटर्स of visual communication and their advantages and some disadvantages also. So let's start today's session. So take it serious and listen be carefully. Okay, so visual communication क्या है? इससे पहले कि हम विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में और अधिक जानें, इससे पहले हमें जानना होगा कि विजुअल का मायने क्या होते हैं। ओके, विजुअल सिंपली वो होता है जो हमें दिखता है, ठीक है, जिसको हम एहसास करते हैं। ठीक है, जैसे कोई पिक्चर है विजुअल फॉर्म में होगा, कोई वीडियो है वो विजुअल फॉर्म में होगा, कोई एनिमेटेड चीज़ है चल फिर रही है तो वो विजुअल फॉर्म में होगा। तो ये मायने हैं विजुअल फॉर्म। तो विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? इसी विजुअल इंडिकेटर्स का अगर हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए तो ये हमारे विजुअल कम्युनिकेशन कहलाते हैं। तो इसको देखते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन से। विजुअल कम्युनिकेशन अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स sending and understanding message through pictures or images means हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं और कम्युनिकेशन के हमने कई तरह के मेथड भी पढ़े हैं। वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम का कुछ पार्ट हम पढ़ चुके हैं और ये हम थर्ड पार्ट हम देख रहे हैं विजुअल कम्युनिकेशन के रूप में। तो कम्युनिकेशन करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास वर्ड्स हो, आप बोल करके कर सकते हैं, क्लियर, या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज या पैरा लैंग्वेजेस या नॉन वर्बली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी अदर पर्सन के साथ। लेकिन एक थर्ड एंड अनदर मेथड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज विजुअल कम्युनिकेशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है। इसमें क्या होता है, जब हम अपने मैसेज को किसी पिक्चर या इमेजेस के थ्रू या किसी अदर विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसको सेंड करते हैं या समझते हैं, उसको हम विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्लियर? जैसे हम किसी रास्ते में जा रहे होते हैं, बाइक से, पैदल या किसी भी मोड से, तो अगर हमें अचानक से वहाँ पर एक बैरियर लगा होता है और बैरियर पे एक बड़ा सा क्रॉस का निशान होता है, आप इस तरह से क्रॉस होता है, क्लियर, और लिखा होता है डेंजर। तो क्रॉस को देखते ही हम समझ जाते हैं कि आगे जो रास्ता है शायद वो बंद है या आगे खतरा है। तो इस क्रॉस से ही हमने समझ लिया। तो क्रॉस क्या है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, एक विजुअल साइन है जिसका अपने आप में एक मीनिंग है। उस मीनिंग को, उस क्रॉस का जो मीनिंग था वो हमें समझ आया और हमने जो है उस रास्ते पर जाना, उस रास्ते पर जाने से हम रुक गए। यानी कि हम आपके और उस विजुअल साइन जो क्रॉस साइन है उसके और आपके बीच में कम्युनिकेशन हुआ, यानी कि उसने आपको इंडिकेट किया और आपने उसको समझा। तो इस तरह के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो विजुअल कम्युनिकेशन की तरफ इशारा करते हैं। तो आइए देखते हैं इस तरह के कुछ और शेप्स और विजुअल इंडिकेटर्स जो हमारी विजुअल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो एग्जांपल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशंस आर ट्रैफिक सिंबल। इस तरह का होता है। यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर बना करके दिखाया है, शायद आप लोग सभी जानते होंगे ट्रैफिक सिग्नल का जो है पिक्चर्स होता है, विजुअलाइजेशन जो होता है वो किस तरह का होता है। तो ये आपका ट्रैफिक सिंबल है जो इंडिकेट करता है नॉट टू बिलो हॉर्न,
इसका मतलब होता, अब आपने गाड़ियों के पीछे देखा होगा, काफ़ी गाड़ियों के पीछे लगा होता है, ठीक है। या किसी धर्म स्थल जो होते हैं, आपके रिलीजियस पैलेसेस जो होते हैं, वहाँ पर अक्सर जो है इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर धार्मिक स्थल जितने भी होते हैं उसके आसपास शोर शराबा इतना अलाउ नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर ये इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है नॉट टू बिलो हॉर्न। क्या आपको वहाँ पर कहने के लिए कोई खड़ा था कि यहाँ से गाड़ी आप गुजारोगे तो आपको हॉर्न नहीं बजाना है? क्लियर ना? लेकिन आपने ये सिंबल देखा, आप खुद समझ गए कि भाई ये मैसेज है, ये कि सिंबल नहीं है कि एक्चुअली कि मैसेज है जो आप तक डिलीवर हो रहा है, और आप उसको पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि भाई ये ट्रैफिक सिंबल है और इसका मतलब क्या होता है कि बिलो हॉर्न, की आपको हॉर्न नहीं बजाना है, नॉट टू बिलो हॉर्न, सॉरी, कि हॉर्न नहीं बजाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और सिंबल हमने यहाँ पर लिया है, साइन फॉर रेलवे क्रॉसिंग। जब हम रोड पर जा रहे होते हैं, अचानक से भाई और रेलवे क्रॉसिंग आ जाता है, तो उससे लगभग लगभग 100 या 50 मीटर पहले ये जो साइन हम वहाँ पर लगा दिया जाता है, दोनों साइड, ठीक है। जिससे कि ये क्या इंडिकेट करता है, रेलवे क्रॉसिंग हियर, यानी कि यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है। क्लियर? तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम इस तरह का सिंबल हमें देखने को मिल जाता है, या तो हम अपनी गाड़ी जिससे भी हम ट्रैवल कर रहे हैं उसको हम स्लो कर लेते हैं, या फिर उसी हिसाब से उसको राइड करते हैं। क्लियर? या फिर अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं कि अगर रेलवे स्टेशन है तो दूसरे रास्ते से भी आप जा सकते हो। तो ये इस सिंबल ने आपको इंडिकेट किया, आपने उसको समझा, यानी आपके और इस सिंबल के बीच में क्या हुआ, कम्युनिकेशन क्रिएट हुआ। नेक्स्ट सिंबल हमने लिया है नो स्मोकिंग। आपने रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर और बहुत जगह ऐसे पब्लिक पैलेसेस पर इस तरह का सिंबल देखा होगा। क्लियर? ये सिंबल भी इंडिकेट करता है कि एरिया वेयर स्मोकिंग नॉट अलाउड। ये कहता है जहाँ पर भी ये सिंबल लगा दिया जाता है, इसका मतलब ये होता है वो पैलेस स्मोकिंग के लिए नहीं है, आप वहाँ पर स्मोकिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने केवल 3 ही सिंबल लिए हैं, और बहुत सारे ऐसे विजुअल इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हमें समझना होता है, जो हमें किसी न किसी मैसेज की तरफ इशारा करते हैं, हमें कुछ ना कुछ समझाते हैं। तो ये मान के हम चलते हैं, ये जो सिंबल हैं हमें मैसेज देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन सिंबल की वजह से हमारा और इन सिंबल के बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है हमारा, ये एक तरह का मेथड होता है जिसको हमने विजुअल कम्युनिकेशन का नाम दिया है। क्लियर? अब देखते हैं कि इन विजुअल कम्युनिकेशन या विजुअल इंडिकेटर्स का हमने जो यूज किया है, इसके क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा इसका तो ये है कि नो नीड टू नो पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग इट। मतलब किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को जानना ज़रूरी नहीं होता। आपको इंग्लिश आती हो, हिंदी आती हो, मराठी आती हो, गुजराती आती हो, चाहे जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हो, विजुअल कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपको कोई एक लैंग्वेज आना चाहिए। नहीं, कोई भी लैंग्वेज आए आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट इज़ सिंपल, ईजी टू अंडरस्टैंड। इसको समझना एकदम साधारण और आसान होता है, कोई भी इसको आसानी से समझ सकता है। क्लियर? इसके नुकसान क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो इसका ये होता है, और ये मेजर भी है, कि नीड टू नो मीनिंग ऑफ सिंबल्स। मतलब ये आसान और सिंपल तो होते हैं, लेकिन जिसको इसका मीनिंग ही नहीं पता, ओके, ये बोलता थोड़ी नहीं है, लेकिन इसको तो हमें देख के खुद से समझना है कि हम इसमें क्या मैसेज हमें देने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें ज़रूरत होती है इस सिंबल के मीनिंग का पता होना। अभी ऊपर हमने स्मोकिंग का दिया था, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये सिंबल नो मोर स्मोकिंग के लिए है। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर स्मोकिंग मत कीजिए, पर फिर भी कुछ लोग जो वहाँ पर स्मोकिंग कर लेते हैं। इसका मतलब या तो ये है इस सिंबल को वो इग्नोर कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि वो इसका मतलब ही नहीं जानते हों। दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो जितने भी
विजुअल कम्युनिकेशन के जो इंडिकेटर्स होते हैं उनका मीनिंग आना ज़रूरी है। मीनिंग अगर आता है तो मैसेज को आप समझ जाएंगे, नहीं आता तो नहीं समझ जाएंगे, तो ये इसका ड्रॉबैक हो सकता है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये है कि नीड ऑफ इफ़िशियंसी, इसमें इफ़िशियंसी की आवश्यकता होती है, जिसका मतलब है कि सिंबल में नोट कन्वे अ मैसेज टू जनरल पीपल, मतलब ये सिंबल किसी साधारण सिंपल से इंसान को ये मैसेज कन्वे नहीं कर सकते, हार्ड होता उन लोगों के लिए। अब मान लीजिए 70-80-90 साल पहले कौन से ट्रैफिक सिग्नल हुआ करते थे, और वो लोग अगर आज किसी ट्रैफिक से गुजरेंगे, इस तरह के सिंबल्स देखेंगे तो उनको समझना बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने कभी इस तरह के सिंबल्स देखे ही नहीं है, उनके घर परिवार में भी किसी ने इस तरह के सिंबल्स का जिक्र नहीं किया है, उन्होंने किसी स्कूल कॉलेज में स्टडी नहीं की है, तो उनके लिए इनको समझना मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं के लोगों के बारे में हमने इनको कहा है जनरल पीपल, जो सामान्य लोग हैं, उनको मैसेज करना इन इंडिकेटर्स के थ्रू थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो है डिसएडवांटेजेस हैं विजुअल कम्युनिकेशंस के। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के इस पार्ट में इतना ही, और इसी लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आज हमने चैप्टर 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट 3 में जो हमारा विजुअल कम्युनिकेशन का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश होता है। सो आई होप all of you understand this topic very clearly, and also I hope you like all the video lecture and pay attention towards your study. So thank you again. I will meet you next video lecture with a new chapter and with new topic. Okay, thank you.